Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSU, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन लॉ. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में सीखेंगे और ये एब्जॉर्प्शन लॉ भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन मतलब नाम जो है ना वो पूरे रूल को ही बता रहा है कि बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेगा ये एक पर्टिकुलर किसी भी वेरिएबल को. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. मतलब जब हम सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे ना, जब हम बूलियन अलजेब्रा में जो हम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो उनको सिंप्लीफाई करना होता है. सिंप्लीफाई करते समय ये रूल बहुत ज्यादा काम आने वाला है. ये कई बार हमें कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी इंसर्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, ताकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सके, या फिर किसी भी वेरिएबल को रिमूव करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो बहुत हटके है ये लॉ. ठीक है, आप इसको मैथमेटिकली कंपेयर नहीं कर सकते. जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा, कम्यूटेटिव लॉ देखा, एसोसिएटिविटी देखी. ठीक है, अब ये सब जितने भी लॉज थे ये हम मैथमेटिक्स से रिलेट कर पा रहे थे बिकॉज मैथमेटिक्स में भी हमने ये सब लॉज देखे हैं. बट एब्जॉर्प्शन लॉ बहुत यूनिक है टू योर बूलियन अलजेब्रा. तो इस वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन लॉ देखेंगे. बाकी अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि यार प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक चेकआउट करिए. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखी है, दैट इज योर प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. तो ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के सीबीएसई का चैप्टर चल रहा है बूलियन लॉजिक, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन लॉ सीख रहे हैं. इससे पहले बूलियन लॉजिक के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स पे हम वीडियो बना चुके हैं जो देखिए आप जरूर, बिकॉज उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. और एब्जॉर्प्शन लॉ में हमें उन कहानी की जरूरत जरूर पड़ने वाली है. ठीक है, मतलब कुछ बेसिक चीजों की यहाँ पे हम यूज लेंगे, तो एक बार वो पुराने वीडियो जरूर देख के आइए बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, यहाँ यूज होंगे. एक्सेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको दे ही रखी है प्लेलिस्ट की कंप्लीट. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी. उसमें बूलियन लॉजिक वाला चैप्टर ढूंढ लीजिएगा. ये टॉपिक और इसके पहले के सारे टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर आपको सपोज ये है कि क्लास 11th के अलावा बाकी और चाहिए, सपोज बाकी और सब्जेक्ट्स की और क्लासेस की प्लेलिस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है. जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहां पे आपके सारे चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज सब आपका कंटेंट अवेलेबल होगा. आपको क्या करना है, बस वो सर्व करना है ना. प्लेलिस्ट का नाम होगा, सामने उसकी लिंक होगी, उस पर क्लिक करेंगे और वहां प्लेलिस्ट पे लैंड कर जाएंगे. प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, क्लास वाइज, कोर्स वाइज, पेपर वाइज, आपके एग्जाम्स वाइज प्रॉपर्ली अरेंज्ड है. जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी. सो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट एंड एक्सेस दैट, क्योंकि इसके बाद फिर आपकी जितनी भी प्लेलिस्ट ढूंढने की, कोर्स ढूंढने की, किसी भी टॉपिक को ढूंढने की जो प्रॉब्लम है वो सब फिनिश हो जाएंगी. ठीक है, सो प्लीज डू दैट. इसके अलावा यार बूलियन लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी में एग्जिस्ट नहीं करता. एनसीईआरटी में बूलियन लॉजिक नामक कोई भी चैप्टर नहीं है. ठीक है, ये जो बूलियन लॉजिक चैप्टर है ये आपके सीबीएसई करिकुलम में, सीबीएसई ने आपके करिकुलम में डाला है बूलियन लॉजिक, एनसीईआरटी में नहीं है. ठीक है, और ये इस पर्पस से डाला गया कि आपको बूलियन लॉजिक आना चाहिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. इससे इवन आपको ये भी समझ में आएगा कि कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है, सीपीयू में जो एएलयू यूनिट होती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो कैसे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है. बेसिकली हम यही यूज कर रहे होते हैं. बूलियन लॉजिक ही, बूलियन अलजेब्रा ही वहां पे चल रहा होता है. तो ये बूलियन लॉजिक पढ़ना तो बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आपको अंदर की इंटरनल वर्किंग समझ में आएगी. ठीक है, तो उसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका बूलियन लॉजिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले एब्जॉर्प्शन लॉ. तो फटाफट इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे. बट उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसा आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स हमारी क्या है, एडिटेक प्लेटफॉर्म है. पैबली क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और यहां हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि जो रेज्यूमे आपका है ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा, सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे व्हिच इज एप्लीकेशन
फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। ये बेसिकली लाइन हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड, देन कम एंड अप्लाई। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आप में स्किल्स नहीं है, सो डोंट वरी, ये कोई 2 दिन का प्रोग्राम नहीं कि 2 दिन में हमें डेवलपर बस हायर करना फिर हम चले जाएंगे। नो, दैट इज नॉट द सीन। द सीन इज कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन सपोज आपने कभी अप्लाई किया, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, तब आप दोबारा स्किल्स एक्वायर करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, ठीक है, बस चाहिए क्या, हमें आपसे प्रॉपर स्किल सेट चाहिए। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जो इवन आप मेरे कोर्सेज से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो स्किल सेट चाहिए, स्किल सेट्स अगर आपने एक्वायर कर रखी है, सो यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है। इवन अगर आपके जान पहचान में कोई है जो डेवलपर रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, सो यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, ठीक है। प्रोसेस इज अगेन जस्ट द सेम, okay, so do apply here, don't be afraid, do apply here, okay. Now coming back to the topic, which is absorption law. So one of the most useful Boolean identities is absorption because it allows users to remove unneeded variables. तो सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ, लिटरली बहुत ज्यादा यूज आएगी ये आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा यूनिक है ना, क्योंकि बूलियन लॉजिक में ही है ये चीज, तो यूनिक है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये आपकी एब्जॉर्प्शन लॉ। So one of the most useful Boolean identities is your absorption law because it allows user to remove unneeded variables। क्योंकि अब जब उसको हम किसी भी एक algebraic expression को solve कर रहे होंगे, simplify कर रहे होंगे, तो हमें वहाँ पे से variables हटाने पड़ेंगे। तो variables हटाने में हमें ये बहुत ज़्यादा help करता है, ठीक है। However, in addition, it also allows us to introduce variables। अब जितना हम इसको रिमूव करने के लिए यूज करेंगे, उससे ज्यादा हम इसमें वेरिएबल्स इंसर्ट करने के लिए भी इसको यूज करेंगे। यस, एडिशनली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स इंसर्ट कर रहे होंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन और फर्दर ये सोचते हुए कि आगे सिंप्लीफिकेशन सही हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा, हम इसमें वेरिएबल्स अपनी तरफ से ऐड कर रहे होंगे। यस, दैट इज करेक्ट। हाउएवर, इन एडिशन इट आल्सो अलाउज अस टू इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स दैट देन फ्रीक्वेंटली अलाउ अस टू मेक इवन ग्रेटर सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है। तो ये इसके अलावा हमें और अलाउ करता है कि हम और वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली, जो हमें इवन ग्रेटर सिंप्लीफिकेशंस में हेल्प करता है और प्रॉपर सिंप्लीफिकेशंस या फर्दर और इजी करने में चीजें हमारी हेल्प करता है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये स्टेट क्या करता है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दो चीजें ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि आप x प्लस एक्स वाई जब आप लिखते हो तो आपको x मिलने वाला है बेसिकली। तो आप क्या लिखते हो, जैसे आप लिखते हो x प्लस एक्स वाई, तो आपको मिलता क्या है, आपको मिल जाता है x। और इसका प्रूफ अभी हम देखेंगे, इसका हम ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ देखेंगे, इसका हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी प्रूफ देखेंगे, दोनों तरीके से हम इसका प्रूफ देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x, ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी है आपकी। दूसरी आइडेंटिटी है कि अगर मैं x और ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखूं, ठीक है, दिस इज अगेन गोना गिव मी व्हाट, दिस इज अगेन गोना गिव मी x। तो ये बेसिकली आपकी दो आइडेंटिटीज है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लॉज है बिकॉज यही आपको हेल्प करेंगे वेरिएबल्स को इंसर्ट करने में, वेरिएबल्स को रिमूव करने में, ठीक है। रिमूवल दिख ही रहा है, अब इसी में हम कोई भी वेरिएबल इंसर्ट भी कर सकते हैं ताकि उसमें चेंजेस ना आए, तो वो सब कहानी आपकी हेल्पफुल रहेगी। जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे क्वेश्चंस को तब आपको मैं इसका यूज बताऊंगा। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल तो अपन टूल्स एक्वायर कर रहे हैं। हम ये जो थ्योरम्स देख रहे हैं, लॉज वगैरह देख रहे हैं, इसकी वजह से हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली टूल्स एक्वायर कर रहे हैं। एक बार हमारे टूल सारे एक्वायर हो गए, फिर हम इसमें से सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं इससे, वो तो हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, फिर सीखेंगे। फॉर नो पहले जरा इन आइडेंटिटीज को प्रूफ तो कर ले। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूफ, दोनों आइडेंटिटीज का ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूफ करेंगे। तो लेके चलूंगा मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन पे, और यहां मैं आपको ये आइडेंटिटीज प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी पहले नोट डाउन कर लेंगे, आइडेंटिटी क्या है, दैट इज x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x, है ना। सो आइडेंटिटी क्या है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x, ये आपकी आइडेंटिटी है, राइट। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो दो वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं हमें। सो 2 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट वुड बी योर 4, क्योंकि 2 की पावर 2 इज व्हाट 4, तो 4 आपको बेसिकली टोटल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखने को मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ बना देंगे x, यहाँ बेसिकली हम बना देंगे y, तो हमने x बना दिया, हमने y बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, एक्स वाई चाहिए एक, और फिर फाइनली क्या चाहिए हमें, x प्लस एक्स वाई चाहिए।
ठीक है। और यहाँ पे एक बार हम करेंगे क्या, हम एक बार यहाँ पे x और लिख देंगे दोबारा, ताकि हमें मैच करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो गया ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या क्या है, तो बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 0 से लेके 3 तक लेके जाएंगे हम। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो बेसिकली आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटीज हो गई, राइट। अब हम कह रहे हैं कि इसका एंड करिए, x डॉट वाई मतलब एंड करिए। तो x डॉट वाई करेंगे तो क्या होगा देखो, तो 0 एंड 0 विल गिव मी व्हाट, 0 मतलब एक भी बार, एंड में क्या होता है एक भी बार 0 तो 0, 0 डॉट 1 मतलब 0 एंड 1 इज व्हाट 0, ठीक है। 1 एंड 0 इज व्हाट, 1 डॉट 0 इज व्हाट 0 एंड 1 डॉट 1, 1 एंड 1 इज व्हाट 1 बेसिकली। तो ऊपर 0 नीचे 0 मतलब पहला दूसरा तीसरा 0 और फिर लास्ट में क्या हो गया 1 आ गया बेसिकली। तो ये आपका क्या है x डॉट वाई है ना, तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब बेसिकली ये जो x डॉट वाई है इसको हम x के साथ क्या कर रहे हैं और कर रहे हैं, x को x डॉट वाई के साथ क्या कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो रिजल्ट देख रहे हैं क्या आ रहा है, तो अब मुझे ये दोनों रोज बेसिकली चाहिए, सही ये दोनों कॉलम्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो 0 प्लस 0, अब क्योंकि देखो मुझे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स नहीं तो फंसते नहीं है, फंसते तब हैं जब हम बहुत सारी रोज आ जाती है, जैसे कि जब हम 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं, 4 वेरिएबल की बात करेंगे तो फंस जाते हैं। तो प्रॉपर्ली हाईलाइट करके लाइन बना के करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फॉर नाउ तो आपको समझ में आ रहा है, 0 प्लस 0 विल गिव मी 0, मतलब अगर एक भी 1 तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। फिर 0 प्लस 0 विल गिव मी बैक अगेन 0, ठीक है। फिर 1 और 0 विल गिव मी 1 एंड 1 और 1 विल गिव मी बैक अगेन 1। तो ये हो गया x प्लस एक्स वाई। और बेसिकली अगर मैं x को वापस से कॉपी कर दूं, तो x को वापस से कॉपी करेंगे तो क्या था भाई 0 0 और 1 1। तो अगर आप मैच करो तो एग्जैक्टली चीजें मैच हो रही हैं, 0 0 0 0 1 1 एंड 1 1। एग्जैक्टली पूरी कहानी आपकी यहाँ पे मैच होती हुई दिख रही है। तो क्योंकि पूरी एग्जैक्टली मैच होती हुई कहानी दिख रही है, मतलब ये क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है, LHS RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया। तो ट्रुथ टेबल से आप इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो, और वही कहानी यहाँ भी लिखी हुई है, x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, x प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है। इन्होंने एडिशनल x सेक्शन नहीं बनाया है, ये डायरेक्टली मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो मत बनाओ, एज मतलब दैट्स अप टू यू, है ना। चलो सो यहाँ पे वही चीज 0 0 0 1 1 0 1 1 आ गया बेसिकली, है ना। x डॉट वाई किया तो 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1 ओनली। अब x को x y के साथ और किया तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। और ये एग्जैक्टली आपका x के साथ मैच कर रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपरली प्रूव्ड है, ट्रू है, ठीक है। तो जैसे कि ये आइडेंटिटी प्रॉपरली प्रूव्ड है, ट्रू है, नेक्स्ट देखेंगे अपन b वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी कौन सी है, नेक्स्ट आपकी ये आइडेंटिटी है विच इज x ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू x। अब इसका भी ट्रुथ टेबल यहाँ पे है, हम बनाएंगे और चेक करेंगे इसको। तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे बस x प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। सो सॉरी x डॉट एक्स प्लस वाई, है ना, x डॉट ये है x प्लस वाई बेसिकली इज इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है। अब बाकी को रब कर देंगे और ये मैच करके देखेंगे। सो अब इसको भी वही ट्रुथ टेबल से तो सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, और क्योंकि वेरिएबल्स तो 2 ही हैं तो 2 की पावर 2 4 पॉसिबिलिटीज रहेंगी रोज में, है ना। बट कॉलम्स क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा पहला, तो फिर y हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर हमें चाहिए x प्लस वाई, एक बीच में x प्लस वाई हो जाएगा, और फिर क्या चाहिए, x प्लस वाई का एंड चाहिए x के साथ, तो फिर हमें चाहिए x डॉट ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। तो x डॉट x प्लस वाई आ गया, और ये लास्ट में क्या हो गया, फाइनली x हो गया। ओहो ठीक है, चलिए। सो लेट अस प्लॉट द पॉसिबिलिटीज। तो ये क्या है, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है एंड 1 1 है, और ये x एज इट इज यहाँ कॉपी भी कर दूंगा। सो दिस वुड बी 0 0 एंड 1 1, राइट। तो ये आपकी x की पॉसिबिलिटीज होगी। अब x और y में पहले और ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, तो x और y करेंगे, x प्लस y करेंगे, तो 0 और 0 विल गिव मी व्हाट, 0 ओनली, 0 plus 0 will give me what, 0 only, 0 plus 1 will give me what, 0 plus 1 will give me 1 only, 0 plus 1 will give me 1, 1 plus 0 will give me 1, 1 plus 0 will give me 1, and 1 plus 1 will give me 1 plus 1 will back again give me 1। मतलब एक भी 1 तो आउटपुट इज 1, नहीं तो 0, अगर दोनों 0 तो 0 आंसर मिल जाएगा।
अब ऐसे ही x डॉट एक्स प्लस वाई निकालेंगे, सो x डॉट एक्स प्लस वाई में क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई जो भी आपका आया है उसको एंड करना है x के साथ, ठीक है, तो एंड करना है मतलब 0 एंड 0, तो 0 डॉट 0 0 एंड 0 इज 0, ऐसे ही 0 डॉट 1 0 एंड 1 इज व्हाट, बैक अगेन 0, फिर 1 एंड 1 मतलब 1 डॉट 1 इज बैक अगेन 1, ऐसे 1 डॉट 1 1 एंड 1 इज व्हाट 1 बेसिकली। मैच करो अगर आप तो बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा आपको 0 0 0 0 1 1 एंड 1 1, बिल्कुल सेम कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर क्योंकि ये चीज सही है तो ये ट्रू भी है, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ट्रू है तो हेंस प्रूव्ड, और वही कहानी हमने यहाँ पर भी कर रखी, एक्स वाई प्लॉट किया, एक्स प्लस वाई प्लॉट किया, एक्स डॉट एक्स प्लस वाई प्लॉट किया, बस ये है कि यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटीज वो नहीं निकाली कि x की पॉसिबिलिटी अलग से कॉलम लिखा नहीं है, बस ये कहानी है, बाकी तो सेम है। तो x y लिखा पहले 0 0 0 1 1 0 1 1 x y की पॉसिबिलिटीज, फिर x और y किया तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज व्हाट, बैक अगेन 1, तो एक भी 1 तो आंसर इज 1, दोनों 0 तो आंसर 0 हो गया इसमें। अब एंड कर रहे हैं तो x प्लस y को x के साथ एंड करना है, तो अगर एक भी 0 तो आंसर इज 0, दोनों 1 तो आंसर इज 1, तो 0 डॉट 0 इज 0, 1 डॉट 0 इज 0, 1 डॉट 1 इज 1, 1 डॉट 1 इज 1, तो बेसिकली 0 0 1 1 आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, यहाँ पे 0 0 1 1 मिलने को देखने को मिल जाएगा। और देखो 0 0 1 1 0 0 1 1 मतलब x और x डॉट एक्स प्लस वाई एज इट इज मैच करते हैं, बिल्कुल डिक्टो मैच कर रहे हैं, मतलब ट्रू है, हेंस प्रूव्ड कि ये ट्रू। एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा, अब जरा आइडेंटिटी याद कर लीजिए यार, क्या क्या आइडेंटिटी है, तो x प्लस एक्स वाई है ना, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा क्या है, x ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये बेसिकली दो आइडेंटिटीज आपके लिए है, x ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स एंड x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये दो आइडेंटिटीज हैं। अब इसका राइट साइड देखो आप, तो राइट साइड क्या है, x है, राइट साइड क्या है, राइट साइड आपको x देखने को मिल रहा है, तो क्योंकि राइट साइड x देखने को मिल रहा है तो ये आपस में भी तो इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू बेसिकली x ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो ये भी बेसिकली ट्रू है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से भी आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ये भी ये चीज भी ट्रू है, ठीक है। अब ये चीज कैसे ट्रू है आपको आगे से समझ में आ जाएगी, बेसिकली आगे जब हम इसको करेंगे तो ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों ये बेसिकली ट्रू है, मतलब इसको भी हम एक आइडेंटिटी मान के ये भी आपको प्रूफ करके मैं दिखा दूंगा अलजेब्रिकली। बट मेन जो हमारे लिए है, मतलब ये तो मैंने एडिशनली अपनी तरफ से आपको दे दिया, जो मेन एक्चुअली है वो ये दो आइडेंटिटीज है, ये वाली है और ये वाली है। अब इनका एल्जेब्रिक प्रूफ हमें सीखना है कि भाई एल्जेब्रिक प्रूफ इनका क्या है, एल्जेब्रिकली आप इनको कैसे प्रूफ कर सकते हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ए से शुरुआत करेंगे कि ए का प्रूफ क्या है, इसको रब कर देंगे और ए जरा नोट डाउन कर लेंगे। तो ए याद हो जाना चाहिए, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट, ए इज x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, अब याद कर लो, ठीक है। सो वी नीड टू प्रूव x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी है। नाउ व्हाट वी वुड डू, वी वुड सॉल्व द एलएचएस पार्ट, तो एलएचएस सॉल्व करेंगे, आरएचएस के बराबर लाएंगे, तो सॉल्विंग एलएचएस, अभी फॉर नाउ आप लिखने पे ध्यान नहीं दीजिए, फॉर नाउ आप सीखने पे ध्यान दीजिए कि कैसे करना है प्रूफ, ठीक है, बिकॉज लिखने का तरीका भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि लिखेंगे कैसे, वो बताऊंगा, है ना। अभी फिलहाल समझने पे ध्यान दो कि समझना है कि क्या चीज है। तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x प्लस एक्स वाई को एज इट इज लिख दिया मैंने, तो ये लिख लूंगा मैं, x प्लस एक्स वाई को एज इट इज लिखा। अब मैं करूंगा क्या, मैं यहां पे x को कन्वर्ट करूंगा x डॉट 1 में, एंड की प्रॉपर्टी यूज करते हुए। एंड की मुझे क्या पता है, एंड की मुझे प्रॉपर्टी पता है एक, कि जब भी मैं किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वही वेरिएबल वापस मिल जाता है, मुझे x ही वापस मिल जाता है, दैट इज आइडेंटिटी रूल। तो आइडेंटिटी रूल यहां पे मैं यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा x को मैं x डॉट 1 लिख सकता हूं ना यार, x को x डॉट 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, रीजन बीइंग आइडेंटिटी लॉ कि x डॉट 1 से मुझे फाइनली मिलने क्या वाला है, x मिलने वाला है, तो मैंने x डॉट 1 लिखा, ठीक है। या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एंड भी कह सकते हो आप, मतलब जो हमने देखी ना प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो प्लस और ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। अब ये जैसे मुझे मिला, इससे फायदा क्या मिला, अब यहां मैं लगा सकता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया है। प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1, आइडेम्पोटेंस लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मोस्टली यूज्ड, ठीक है, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्टली यूज्ड आइडेंटिटीज हैं वो।
ठीक है, तो x डॉट वन प्लस एक्स वाई, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा कैसे? तो देखो मुझे सिंपल सी बात पता है कि मेरे पास अगर x है ना डॉट ब्रैकेट में y प्लस जेड है बेसिकली, अगर ये कहानी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड लिख सकता हूं ना। अब वही चीज यहां लिख रहा हूं, सो एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड में इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या देखने को मिलेगा, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, मैं इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूं। तो x तो कॉमन है ही, बस y की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, और z की जगह क्या आ गया, आपका y आ गया। तो वही चीज लिख देंगे। तो इसमें जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, जो कॉमन चीज है वो बाहर आ जाएगा, और जो नॉन कॉमन चीज है y और z वो प्लस में आ जाएंगे, तो 1 प्लस y आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे। और ये कैसे आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से आया। ठीक है, ये क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से आया। अब इसके बाद कहानी बहुत ईजी, क्यों बहुत ईजी, 1 प्लस y हमें पता है कि भाई 1 का डोमिनेंस होता है और पे, ठीक है, 1 का डोमिनेंस होता है और पे, कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ और करते हो तो आपको वही मतलब वो आपको वापस जो है 1 दे देता है। अब इसकी वजह से हमें फायदा क्या मिलेगा, जैसे ही मैं x ब्रैकेट में 1 प्लस वाई लिखता हूं तो 1 को मैं y के साथ जब भी और कर रहा हूं मुझे हमेशा 1 मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है y से फर्क नहीं पड़ता क्या है, y 0 है या 1 है, क्योंकि एक 1 है तो हमेशा 1 मिलने वाला है। तो दिस इज ऑफ 1 ओवर और ऑपरेटर। तो और के साथ अगर एक भी 1 तो रिजल्ट इज ऑलवेज 1। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा x डॉट 1, ये क्या बन जाएगा मेरा x डॉट 1। और जैसे ही x डॉट 1 आया तो हमने लगाया आइडेंटिटी रूल, बिकॉज x को 1 के साथ जैसे ही मैं एंड करूंगा हमेशा मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये मेरा आ गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू x। सो दिस इज व्हाट इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, फाइनली x मिल जा रहा है, तो x को एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही कुछ प्रूफ आपको नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे भी मिलेगा देखने को। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा ही प्रूफ है। ठीक है, ओके, ये तो आइडेंटिटी हो गई। हाँ, तो ये कुछ ऐसा ही प्रूफ है, बट लिखना कैसे वो मैंने बता रखा है। तो एल्जेब्रिक प्रूफ ऑफ x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा x प्लस एक्स वाई मतलब x प्लस एक्स डॉट वाई लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब हमने इसको क्या करा, इसको हमने बराबर कर दिया x डॉट 1 एंड x डॉट वाई, मतलब x डॉट वाई तो एज इट इज है ही, x को x डॉट 1 लिख दिया। आगे रूल लिखेंगे किस वजह से, सो ये है बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एंड ऑपरेटर, मतलब आइडेंटिटी रूल है एंड ऑपरेटर का, कि जब भी आप x डॉट 1 करते हो तो आपको हमेशा x मिलता है। ये आइडेंटिटी रूल है किसका, एंड ऑपरेटर का आइडेंटिटी रूल। ठीक है, अब ये जैसे आपको मिला, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब x डॉट 1 क्या है आपका, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा आपका, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा कि x डॉट y है, x डॉट 1 है। तो यहाँ मुझे ये देखने को मिल रहा है कि क्योंकि x कॉमन है और दो वेरिएबल 1 और y है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या है, ओवर और ऑपरेटर है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एंड ओवर और है। तो मैं क्या करूंगा, x को कॉमन निकालूंगा और लिख दूंगा ब्रैकेट में 1 प्लस वाई। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एंड ओवर और है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एंड ओवर और लिखा हुआ है बेसिकली। तो ये x डॉट 1 प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 प्लस वाई इज ऑलवेज व्हाट 1 बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ डोमिनेंस ऑफ 1 इन और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर पे क्या है आपका 1 हमेशा डोमिनेंट रहता है, कि एक भी 1 तो रिजल्ट इज ऑलवेज 1। सो डोमिनेंस ऑफ और आ गया यहाँ पे, और x डॉट 1 जैसे मैं करूंगा तो आइडेंटिटी रूल लग जाएगा और x मिल जाएगा, और यही इसी के साथ आपको मिल जाएगा क्या, आपको बेसिकली मिल जाएगा आइडेंटिटी रूल प्रूफ्ड। तो देयरफॉर आपको क्या मिल गया, y प्लस x डॉट y इज अगेन व्हाट इज x। ओके, आई थिंक सो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, ये y नहीं है, दिस इज x। ठीक है, दिस इज x। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कोई नहीं। तो ये हो गया क्या, x प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू x देखने को बेसिकली आपको क्या है, मिल रहा है। अब ऑल दो यहाँ पे अगर y होता, अगर सपोज मैं लिखूँ इसको y प्लस वाई डॉट एक्स, तो ये भी ट्रू है, ये भी हो सकता है, बट ये x के बराबर नहीं आएगा, ये y के बराबर आ जाएगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि यार ये जो दो चीज़ों में जो भी कॉमन है वो बचने वाला है। ठीक है, जो कॉमन है वो बचने वाला, तो यहाँ पर भी y कॉमन होगा तो y मिलेगा, x कॉमन होगा तो x मिलेगा। और बेसिकली जिसको प्रूफ कर रहे हैं वही लिखोगे ना वापस, तो वो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो x प्लस एक्स डॉट वाई इज व्हाट x। अंडरस्टूड, आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। ये फर्स्ट लॉ क्लियर हो चुका होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी क्लियर हो चुकी होगी। सेकंड पे चलेंगे नाउ। अब सेकंड है x ब्रैकेट में x डॉट वाई, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x। ठीक है, सो नेक्स्ट इज x ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x।
अब इसी के बीच में आपकी इवन पहली आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी, मतलब बीच में आपकी लॉ 1 आ जाएगा। देखिएगा है तो ये ना x ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, यही है ना। चलो बढ़िया, प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा देंगे, सॉल्विंग एलएचएस ही लगाएंगे, मतलब एलएचएस को ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे एलएचएस ही सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्विंग एलएचएस, और एलएचएस को सॉल्व करते समय क्या लिखना है बेसिकली हमें, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। और इसको जब मुझे सॉल्व कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसको एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई में क्या लिखूंगा कि ये क्या है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एंड ओवर और ऑपरेटर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एक्स डॉट एक्स लिख सकता हूं एंड प्लस में एक्स डॉट वाई लिख सकता हूं। तो ये बेसिकली इस पे डिस्ट्रीब्यूट और ऐसे लिख जाएगा। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एंड ओवर और ऑपरेटर। इसका रिवर्स अभी हमने लगाया था पहले। अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, इसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको x डॉट एक्स। अब x डॉट एक्स क्या होता है भाई, x डॉट एक्स होता है x ओनली, या x प्लस एक्स क्या होता है, x प्लस एक्स होता है x। मतलब कि जो एंड और है वो क्या है, वो आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंस फॉलो करते हैं, आइडेम्पोटेंस लॉ फॉलो करते हैं। आइडेम्पोटेंस लॉ ये कहता है कि आप कभी भी किसी भी वेरिएबल को उसी से एंड करोगे आपको वही वेरिएबल वापस मिल जाएगा, या इसी को किसी मतलब इसी से और करोगे तब भी आपको यही वापस बेसिकली मिलने वाला है। ये क्या स्टेट करता है, ये आपका स्टेट करता है आइडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंस लॉ ये चीज स्टेट करता है। तो आइडेम्पोटेंस लॉ लगाते हुए मैं ये कह सकता हूं कि x डॉट एक्स विल गिव मी व्हाट विल गिव मी x, और यहां बच जाएगा x प्लस वाई, सॉरी x डॉट वाई। अब ये क्या है, ये आपका फर्स्ट लॉ है, जो अभी फर्स्ट रूल देखा आपने, ये वही है, ये फर्स्ट रूल आ गया आपका। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट रूल है। ये क्या है, ये फर्स्ट रूल है। तो अगर आपको यहां से यहां डिराइव करना है तो बेसिकली ये गेम हो गया, किस तरीके से कर सकते हो, यहां से यहां जाना है तो भी ये रिवर्स प्रोसेस हो गया कि x प्लस एक्स डॉट वाई लिखा, आपने लिखा कि x की जगह मैं x डॉट एक्स लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ आइडेम्पोटेंस लॉ। तो आइडेम्पोटेंस लॉ लग जाएगा वहां पे, और फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के फाइनली वहां पहुंच जाइए, ठीक है। तो दिस इज अगेन ट्रू, ठीक है, ये भी कंप्लीटली ट्रू है आपका, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो अच्छा मैंने मिटा क्यों दिया ये चीज, ये लिखा जाएगा ना x प्लस एक्स डॉट वाई आपका फाइनली आ गया है। तो ये क्या है आपका, ये लग गया आइडेम्पोटेंस लॉ। अब बेसिकली हमें क्या करना है, अब वही प्रोसेस जो हमने अभी पहले किया था वही वापस कंटिन्यू करना है। मतलब क्या करेंगे हम, इसमें x प्लस एक्स डॉट वाई में से हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या एक्चुअली कॉमन नहीं निकालेंगे, हम इसमें डॉट वन कर देंगे, मतलब हम आइडेंटिटी रूल लगा देंगे एंड ऑपरेटर का। तो हम इसमें लिख देंगे x डॉट वन प्लस एक्स डॉट वाई। तो ये क्या है, आइडेंटिटी रूल है ना, किसका, आइडेंटिटी रूल है ऑफ एंड, क्योंकि डॉट लगा रहे हैं ना, तो वन के साथ आप एंड जब भी करोगे आपको वही मिल जाएगा नंबर वेरिएबल बेसिकली। तो x डॉट वन इज x ओनली। अब इसमें से क्या दिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगते हुए दिख रहा है, पहले ही लगाया अभी तो x कॉमन और 1 प्लस वाई आ जाएगा, तो x कॉमन, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई। अब बेसिकली 1 प्लस वाई क्या है, दिस इज डोमिनेंस ऑफ 1। ये और ऑपरेटर पे जब भी 1 देखने को मिलेगा आपको हमेशा 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा x डॉट 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी रूल ऑफ एंड ऑपरेटर फॉर 1, सो दिस विल गिव यू बैक अगेन 1, सो बैक अगेन x। तो ये x और x बराबर, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका ये आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हो। तो ये वही लिखा हुआ है, एक बार देख लेंगे फटाफट। तो x डॉट एक्स प्लस वाई को मुझे क्या करना है, बराबर करना है x के, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, बस ये डॉट लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एंड ओवर और लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा x डॉट एक्स एंड x डॉट वाई, बीच में प्लस, है ना। अब x डॉट एक्स क्या है, x डॉट एक्स x है बिकॉज ऑफ आइडेम्पोटेंस लॉ, सो आइडेम्पोटेंस ऑफ एंड की वजह से x आ गया, और x डॉट वाई एज इट इज, x डॉट वाई इज एज इट इज, है ना। अब बेसिकली इसके बाद ये क्या है, ये आपका फर्स्ट रूल आ चुका है, ये फर्स्ट लॉ आ चुका है जो अभी हमने प्रूफ किया था। अब इसके बाद बिल्कुल सेम प्रूफ जो अभी हमने किया है, क्या किया है कि डॉट 1 करेंगे बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एंड, इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेसिकली यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कॉमन देखने को मिल रहा है, x कॉमन आ गया और ये 1 प्लस वाई मिल गया, 1 प्लस वाई का डोमिनेंस हो गया, तो 1 प्लस वाई 1 बन गया, और x डॉट 1 आइडेंटिटी लगा दिया, तो मुझे फाइनली x मिल गया, और ये मैंने गलत लिख रखा है, ठीक है। सो देयर इज अ मिस्टेक हियर, ये बेसिकली क्या होना चाहिए, ये x होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका x, दोनों जगह y रिप्लेस हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, सो x डॉट एक्स प्लस वाई इज वॉट is basically x. तो x dot x plus y is what
बेसिकली आपका x आ गया। ठीक है, अब यही चीज आपकी इवन y के साथ भी ट्रू है, ये y के साथ भी लिखा जा सकता है, बट क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है y डॉट y प्लस एक्स। मतलब बेसिकली जो चीज कॉमन है वो आपको यहाँ आगे रिजल्ट में देखने को मिलने वाली, तो y मिलने वाला है, y मिल गया आपको, समझ में आया। सो दैट इज बेसिकली द सीन। तो इस तरीके से आपका प्रूफ होता है। लो, सो आई होप ये क्लियर होगा। अब अगर मैं इसको फाइनली फुली फ्लेश लिखूं कंबाइन करके, तो ये लिखा हुआ है x प्लस एक्स वाई इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, सो x ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x प्लस एक्स वाई इज व्हाट, x ब्रैकेट में x प्लस वाई। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीटली इक्वल्स टू x। तो ये फाइनली आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन रूल है, दोनों सिचुएशन में एब्जॉर्ब हो जाती है चीज़ें और बेसिकली आपका x आता है। अब ये नए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए या वेरिएबल्स रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आगे यूज़ होने वाली है। ठीक है, सो प्लीज़ इसको बहुत फोकस से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको डेफिनेटली रिजॉल्व किया जाएगा, बट कोई भी प्रॉब्लम छोड़नी नहीं है। बस ये दोनों मिस्टेक्स को थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, ये x होगा और ये भी आपको बेसिकली x होगा, तो वो चीज़ सही कर लीजिएगा, बाकी तो सब चीज़ें सही। राइट, सो आई होप यहाँ तक आपको एब्जॉर्प्शन लॉ क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं बची होगी। तो ये मेरी तरफ से एब्जॉर्प्शन लॉ आप लोग के लिए हो गया है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये हमारी जो बेसिकली आइडेंटिटीज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब कुछ और एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी है जिसका फिलहाल कोई नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, उसमें बताऊंगा, मतलब नाम दिया जाता है बट हम इसको सम अदर लॉज के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। अगर आपको इससे मतलब एक और आइडेंटिटी देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, रेयरली यूज़ होती है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो पता होना तो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक एडिशनल टूल मान लो कि एक एडिशनल आप सरप्लस में एक टूल लेके चल रहे हो कि कभी उसकी जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, तो वो टूल जरूर ऐड करेंगे अपने बकेट में, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर वेट करेगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप क्या करना है, दो ऑप्शन है पहुंचने के, यहाँ पे दो क्या क्या ऑप्शंस। पहला गूगल पे टाइप कर लेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, पूरी लिंक्स खुल जाएंगी बहुत सारी, उसमें से जो सबसे पहली लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, वेबसाइट का होम पेज, या फिर सीधे सीधे URL पे डाल दो magnetbrains.com। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ लैंड कर जाओगे, ये हमारा होम पेज है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से क्या करो, CBSE K-12 इंग्लिश पे क्लिक कर दो। ठीक है, CBSE K-12 इंग्लिश पे जैसे क्लिक करोगे तो ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा। क्लास पैलेट पे 11th पे क्लिक करो, क्लास 11th पे, तो क्लास 11th की सारी कोर्सेज खुल जाएंगे, वीडियोस खुल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो सबको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। राइट, इवन आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, आपको IIT JEE मिल जाएगा, आपको नीट मिल जाएगा, आपको CUT मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, इनसे सीखना है, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। ठीक है, दैट्स इट। बाकी कंटेंट पूरा आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, A to Z, कुछ भी चीज़ चार्ज नहीं करी जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेड सब्सक्रिप्शन कुछ लेना है 2-3 वीडियोस देखने के बाद, नो, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो जस्ट लर्न फ्रॉम देम। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इस तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।